अस्सलाम वालेकुम चटखोरे लोगों, मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज की रेसिपी है कि हम घर में किस तरह मज़े का शानदार अचार बना सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे दो कैटेगरी के आम। एक होते हैं हरे ग्रीन आम और एक होते हैं जिनके ऊपर येलो पैचेस होती हैं। तो येलो पैच का मतलब है कि आपका आम थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो चुका है, तो हम इस तरह के आमों को साइड पे कर देंगे, ये हम नहीं यूज़ करेंगे। जो बिल्कुल हरे ग्रीन आम हैं वो हम लेंगे क्योंकि ये खटाई में तेज़ होते हैं। अब इनके ऊपर जो भी सिट्रिक एसिड वगैरह लगा होगा, इसलिए हमने इसको एक दिन के लिए पानी में रखना है ताकि बिल्कुल पकाने के मसाले, बिल्कुल सारे मसाले जो आमों को लगाते हैं वो रिमूव हो जाए। अब आते हैं आमों की कटिंग की तरफ। तो आमों की कटिंग पे हम पहले इसको आप घर में इजीली कंफर्टेबल प्लेस पे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। आपने आमों को 4 टुकड़े में डिवाइड करना है और फिर मज़ीद उसके छोटे टुकड़े कर लेने हैं। जितनी आपको डिज़ायर्ड शेप आम में पसंद है आप उतने टुकड़े कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो गुठली है जिसको हम अमूमन बीज कहते हैं, अब वो हमने अलहदा कर लेना है। अलहदा करने से हमने जितना जो आम का गुद्दा है वो अचार के लिए यूज़ करना है। अब ये देखें इसके अंदर ये जो काले काले पोर्शन है, आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं होना आपने, क्योंकि ये इसकी गुठली का कलर है। आपको जो चाहिए गुद्दा चाहिए आपने देखना है। अगर गुद्दे में इस तरह के काले काले स्पॉट हैं तो वो आपने आम नहीं यूज़ करना, लेकिन अगर उसके बीच भी अगर ये इस तरह का काला स्पॉट है तो वो गुठली निकल सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग का प्रोसेस अपने अख्ताम पे पहुंच चुका है। अब हम इसको हुशक कर लेते हैं। हुशक करने के लिए आपने इसको पंखे की हवा में हुशक करना है, आपने धूप में हुशक नहीं करना, धूप में इसका रंग ख़राब हो जाएगा। तो आपने पंखे एक ही रूम में आप चादर बिछा लें, उसके लिए आप पंखा चलाएं और फिर अपने जितने भी हमने आम काटे थे अब वो बखेर लें। हमने यहाँ पे 5 किलो आम का अचार बना रहे हैं, तो हमने 5 किलो आम लिए थे। हमने 5 किलो आमों को अब एक दिन के लिए हुशक करना है। अब एक दिन हो चुका है तो हमने इसको आमों के अचार को एक देगची वगैरह बाल्टी जिसमें भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। आमों को हुशक करने के लिए अपने अपने तरीके होते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए कि आप आमों के अचार के लिए किस तरह आमों को हुशक करते हैं। अब आते हैं नमक की तरफ। तो नमक हम इसलिए डालते हैं ताकि आम फुली गल जाए। ये जो सब्ज़ियाँ और हमारे पास फ्रूट्स वगैरह होते हैं ये अपना पानी छोड़ते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर हल्दी और नमक का लेप करते हैं ताकि ये अपना जितना भी बकाया पानी है वो छोड़ दे। अगर हम इसका पानी नहीं निकालेंगे और ये वाला अमल नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास अचार के बाद कुछ दिनों के बाद ऊपर वाइट वाइट आ जाएगा। वो उल्ली वगैरह जो फंगस होती है वो इसलिए आती है क्योंकि हम अचार का पानी ठीक तरह हुशक नहीं करते। यहाँ पे हम 3 चम्मच नमक और 3 चम्मच ही हल्दी का ये इस तरह इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आते हैं लहसुन के अचार की तरफ। तो हमने लहसुन को भी इसी तरह किया, हमने इसको भी इसी तरह नमक और हल्दी लगाया था ताकि इसका पानी वगैरह हुशक हो जाए और फिर इसको सरसों के तेल में फ्राई किया था। अब ये देखें एक दिन इसको मज़ीद हो गया। अब आप इसकी खुद ही आप देख लें कि इसने अपना पानी छोड़ा हुआ है। इसी तरह आपने भी करना है, इसको हल्दी और नमक लगा के एक दिन के लिए छोड़ देना है। अब हम डाला गया इसके अंदर अचारी मसाला। 5 किलो आम में हमने 1 किलो अचारी मसाला डाला है। अचारी मसाला की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इसको नीचे देखें और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इसकी डिटेल मिल जाएगी। इसको हमने बीच में डाला, इसके ऊपर दोबारा हमने आम डाल दिया ताकि हर तरह से हर आम के टुकड़े के ऊपर अच्छी तरह से मसाला लग जाए। यही होता है अचार का फ्लेवर। हमने इसके ऊपर जो लहसुन हमने फ्राई किया था, फ्राई आपने इसके अंदर डाल देना है। गरम गरम तेल में आपने फ्राई किया था ताकि अब हमारे पास इसके ऊपर लहसुन दोबारा डाल लेंगे। फिर हमारे पास आम आएंगे, इस तरह आम की लेयरिंग करके आपने इसको फिर हिलाना है अच्छी तरह ताकि आम का जो हमने अचार डाला है, लहसुन का अचार डाला है और जो हमने उसका मसाला डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये मिक्स होने के बाद आपने इसके ऊपर 3 चम्मच नमक दोबारा डाला है। अब ये जो नमक होगा ये सारी चीज़ों को अब गलने के लिए मदद देगा। अब आपने अच्छी तरह से दोबारा से सारा इसको मिक्स कर लेना है और इसको 3-4 दिनों के लिए छोड़ देना है।
अब हम आते हैं, हमने तेल को गरम किया था और फिर हमने इसको ठंडा किया। आपने तेल को गरम इसी तरह करना है, लेकिन आपने इसको गरम गरम नहीं डालना, गरम करके आपने इसको ठंडा करने के बाद डालना है। और इतने तेल की आपने पोर्शन लेना है कि बिल्कुल अचार जो होगा वो बिल्कुल भीग जाए अंदर। ये देख लें, इस तरह हमने इसको भिगाना है। अब आते हैं लीमू की तरफ। तो लीमू का भी आपने ये देख लें, ये हमारी जो हमने इसको पानी में रखना है और इसकी जो जितनी भी खटास वगैरह होगा, वो गर्दो गुबार होगा, वो उतर जाएगा। एक दिन के लिए आपने लीमू को भी इसी तरह पानी में भिगो के रखना है। अब आते हैं करेलों की तरफ। तो करेले के हमने बीज निकाल लेने हैं। करेलों की आपने जिस तरह की जो शेप आप चाहते हैं वैसे डाल लें, लेकिन जो अमूमन जो शेप होती है वो इस तरह की होती है कि पहले बीज निकालेंगे, आपको शेप इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। करेलों के लिए भी हमने करना है कि करेलों के काट के आपने इसको एक दिन के लिए खुशक करना है। ये हमने करेलों को पहले हाफ़ किया, फिर उसका हाफ़ करके इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। ये अब हमने इसको खुशक करने के लिए रख देना है। अब एक पैन में आप ले लें, जब खुशक हो चुके हैं तो एक पैन में आप ले लें 2 चम्मच ऑयल के, और वो जो आपने करेले काटे हुए थे वो आप अंदर डाल दें और इसको स्लाइटली सा इसको हमने फ्राई करना है। यही आपने अमल दोहराना है। जब आपने लहसुन को डालना था, हमने लहसुन को भी इसी तरह ही फ्राई करके डाला था। फ्लेम आप चेक कर लें। इस तरह से जब हमारे पास जो करेले हैं फ्राई हो जाएंगे तो आपने उसको एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेना है। गरम गरम आपने कोई भी चीज़ अचार में नहीं डालनी। अब आते हैं मिर्चों की तरफ। तो मिर्चें आप देख लें, आपने कट करना है। आपने पूरी मिर्च नहीं काटनी, आपने इस तरह से इसको कट करना है। अगर आपने पूरी मिर्च डाल दी तो जैसे ही वो गलेगी तो वो पूरी खुल जाएगी। तो मिर्चों का तभी टेस्ट आएगा जब आपके पास इस तरह आधी कटी होगी। इस तरह हमने सारी मिर्चों को काट लेना है। काटने के बाद इसका भी आपने पानी खुशक करना है। पानी खुशक करने के लिए हम वही अमल दोहराएंगे। 3 चम्मच हल्दी और 3 चम्मच नमक। आपने इसकी फिलिंग करनी है मिर्चों के अंदर। तो मिर्चों का जो हमने कट किया हुआ था वो कट हमने खोल के उसके अंदर, मिर्च के अंदर वो भरना है और उसके रखते जाना है। इस तरह मिर्चों का अंदर से वो जितना भी पानी होगा वो खुशक हो जाएगा। ये देखें, इस तरह हमने खोला, उसे अंदर डाला और रख दिया। यही हमने अमल सारी मिर्चों के लिए करना है। हमने आधा किलो मिर्चें ली हैं। ये देखें, अब हमारे पास सारी मिर्चों को अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। अब आपने इसको एक दिन के लिए मसाला लगा के छोड़ देना है ताकि ये अपना सारा पानी छोड़ दे। हमने इस तरह ये स्ट्रेनर आपने छाननी ले लेनी है, उसके अंदर मिर्चें रख दें। ये देखें, मिर्चों से आपको पता लग रहा होगा इसने अपना पानी छोड़ा हुआ है। अब लीमू की तरफ आते हैं। लीमू को हमने उसी तरह अपनी चादर पे बिछा लेना है और ठीक तरह उसे सारा ड्राई कर लेना है। और मिर्चों को भी ये चादर ही इनका पानी सोख लेगी। लीमू की तरफ आते हैं। तो लीमू को भी आपने 3 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच आपने नमक लिया था, उसके अंदर आपने इसको सही तरह लगा के आपने रख देना है ताकि ये भी अच्छी तरह गल जाए और अपना पानी छोड़ दे। अब आते हैं सारी चीज़ों को डालने के लिए। तो ये हमने इसमें डाला है 1 पाव करेला। आपको करेले ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हम डालेंगे इसके बाद 1 किलो मिर्चें। इस तरह आपके पास सीज़न में जो भी चीज़ आती है आप डाल सकते हैं। अब गाजरें जो आजकल हैं वो येलो कलर की, ऑरेंज कलर की आ रही हैं, तो वो गाजर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मौसम आएगा आपके पास रेड गाजर होगी, आप वो डालें। इसी तरह हमारे पास अभी मौसम गुजरा है फालसे का, आप फालसा डाल सकते हैं। हर चीज़ को आप नमक और हल्दी से लगा के आप रख दें और इस तरह आपके पास मज़े का
शानदार घर में बना हुआ अचार मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह।